सो हेलो डी स्टूडेंट, तो बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज की इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में देखेंगे ऐसा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। जैसे कि मैं यहाँ पे जो कि बहुत सारे पेपर्स भी लिया हूँ और इसके माध्यम से मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन ऐसा क्वेश्चन है जो कि बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है और यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, हमने यहाँ पे दो पेपर्स लिए हुए हैं और देखिए हमारे बोर्ड्स के पेपर है। सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं 2022 का पेपर। ठीक है, ये हमारा 2022 का पेपर है और देखिए इसमें वो कौन सा क्वेश्चन है जो कि हमेशा पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ पे जो कि लास्ट में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे है हमारा कि वैद्युत फ्लक्स को परिभाषित कीजिए और सिद्ध कीजिए कि किसी बंद पृष्ठ से निर्गत संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स सतह द्वारा आबद्ध संपूर्ण आवेश Q का 1/ε गुना होता है। और देखिए इसमें क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ है। तो देखिए ये जो गॉस का प्रमेय है यह बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट है और यह हर साल जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और ये मैं आपको इस बार में भी दिखा सकता हूँ। देखिए इसमें हमारा 5 नंबर का पूछा है और इसमें मैं आपको दिखा दूँ एक बार। देखिए ये हमारा कौन सा है, तो ये हमारा 2020 का पेपर है और इसमें भी आप देख सकते हैं। तो इसमें भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि वह कहाँ पे हमारा जो गॉस का प्रमेय वो पूछा गया है। तो देखिए गॉस की सहायता से, मतलब जो गॉस का नियम है उसी की सहायता से एक आवेशित लंबे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो देखिए इसमें क्या है कि हमको एक लंबे तार के लिए जो कि व्यंजक प्राप्त करना है। तो दोनों को मैं यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, पर सबसे पहले मैं यहाँ पे गॉस का नियम जो है वो गॉस का प्रमेय जो है उसको हम पहले समझ लेते हैं। तो देखिए आप इससे समझ सकते हैं कि यह कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यही नहीं केवल ये 2020 और 2022 में नहीं, इसके पिछले वर्ष में जितने भी हमारे पेपर हुए हैं सभी में क्वेश्चन जो कि पूछा जा चुका है। तो जो गॉस का प्रमेय है वो इस साल भी पूछा ही जाने वाला है। तो चलिए इसको फटाफट से देख लेते हैं। और इसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और जो साथ में नोटिफिकेशन बेल है उसको ऑल पर जोर से प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड वीडियोस लाते रहते हैं ताकि आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स को गेन कर सकें। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले हमारे इसमें है कि वैद्युत फ्लक्स को परिभाषित कीजिए। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा बाद में देखेंगे। ठीक है, ये मैं आपको समझाऊंगा बढ़िया तरीके से। ये बहुत ही छोटा ही, आप इससे आसान तरीके से समझ जाएंगे। सबसे पहले मैं पे गॉस का जो प्रमेय है, जो नियम है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो उसको पहले हम यहाँ पे समझ लेते हैं। ठीक है, तो बोला गया है सिद्ध कीजिए, मतलब को सिद्ध करना है कि किसी बंद पृष्ठ से निर्गत संपूर्ण जो वैद्युत फ्लक्स होता है सतह द्वारा आबद्ध संपूर्ण आवेश जो है उसका एप्सिलॉन गुना होता है। तो आपको यहाँ फार्मूला पढ़ा, आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा। ठीक है, तो फार्मूला भाई क्या होता है उसको आप देखिए। तो देखिए ये हमको यहाँ पे पढ़ना है इसी फार्मूले को और इसी फार्मूले को हमको सिद्ध भी करना है कि फाई इज इक्वल टू, यहाँ पे विद्युत फ्लक्स है हमारा और यहाँ पे ई और डी ए कॉस थीटा और इक्वल टू में हमारा क्यू अपॉन में एप्सिलॉन 0। तो ये हमको सिद्ध करना है कि यहाँ पे फाई इज इक्वल टू होता है हमारा क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। तो इसी को हमको सिद्ध करना है। तो चलिए यहाँ पे फटाफट से सिद्ध करते हैं और बहुत ही ईजिली समझेंगे। और देखिए आज इसे आप बिल्कुल आसान तरीके से समझ के जाने वाले हैं। बस वीडियो को आप शुरू से और लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए देख लेते हैं। चलिए फटाफट से इसको बनाते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम फिगर के माध्यम से समझ लेते हैं थोड़ा सा। तो देखिए ये हमारा, मान लीजिए यहाँ पे कोई हमारा प्लस क्यू है। ठीक है, प्लस क्यू आवेश, यहाँ पे हम प्लस क्यू आवेश बना लेते हैं जो कि हमारे यहाँ पे ओ बिंदु पर स्थित है। समझ लीजिए ओ बिंदु पर स्थित है। ठीक है, और यह हमारा, मान लीजिए कोई हमारा पृष्ठ है जिसके अंदर ये हमारा घिरा हुआ है। ठीक है, चारों ओर से हम एक जो हमारा पृष्ठ है, चलो इसको बना लेते हैं। तो मान लीजिए ये हमारा कोई पृष्ठ है जिसके अंदर क्या है, यह हमारा घिरा हुआ है। ठीक है, मान लीजिए हमारा पृष्ठ ए है। ठीक है, जिसके अंदर ये हमारा जो बिंदु ओ है वहीं पे हमारा एक जो कि प्लस क्यू आवेश है जो कि यहाँ पे एक बंद पृष्ठ के अंदर जो कि हमारा घिरा हुआ है। तो देखिए आप इतना समझ गए कि हमारा एक जो प्लस क्यू आवेश है यह ओ बिंदु पर स्थित है और यह मतलब कि एक जो कि पृष्ठ है हमारा इसके भीतर हमारा स्थित है। ठीक है, मतलब ए पृष्ठ है इसके भीतर हमारा स्थित है। इतना आपको क्लियर है। अब देखिए, अब मान लीजिए कि यहाँ पर जो हमारा पृष्ठ है इस पर हमारा एक बिंदु P है जो कि यहाँ पे डी ए क्षेत्रफल में, मतलब कि डी ए मतलब क्या है, कम क्षेत्रफल, लघु क्षेत्रफल में यहाँ पे स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लघु क्षेत्रफल बना लेते हैं। यहाँ पे इस प्रकार से लघु क्षेत्रफल हम बना लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए लघु क्षेत्रफल। अब इसके अनुसार तो ये छोटा ही है, मतलब कि लघु बोलते हैं इसको, छोटा है। तो लघु क्षेत्रफल में हमारे यहाँ पे बिंदु P एक स्थित है जिसको लघु क्षेत्रफल क्या किससे प्रस्तुत करेंगे, तो हमारा डी ए होता है। ठीक है, डी और ए, लघु क्षेत्रफल को डी ए से प्रस्तुत करते हैं। अब देखिए, अब यहाँ से, ठीक है, यहाँ से अब ये जो हमारा भाग है ना, समझ लीजिए हमारा कोई ये मान लीजिए हमारा एक कलम ही है। ठीक है, इसको अगर हम थोड़ा सा ऐसे मतलब तिरछा में से काट दें, तिरछा में, ठीक है, तिरछा में वैसे हमारे इसको काटा गया है तो यह सीधे न जाने के बजाय थोड़ा सा इस साइड में होगा। ठीक है, मतलब कि थोड़ा सा, अब देखिए जैसे कि हम यहाँ पे मिला देते हैं इसको। ठीक है, ऐसे मान लीजिए हमारा बिंदु ओ है ना, यहाँ से हम इसको यहाँ पे मिलाते हैं। इसका ये जो सेंटर है और ये जो सेंटर है, ठीक है, यहाँ पे दोनों को मिला देंगे। देखिए
हम आपको दिखा रहे हैं, रुक जाइए 1 मिनट। देखिए ये जैसे हम यहाँ पे मिलाते हैं, देखिए हमने इस तरह से मिलाया, लेकिन देखिए ये जो हमको ये तो जाना चाहिए सीधे ना, मतलब कि यहाँ पे हमको सीधे जाना चाहिए। देख लीजिए यहाँ पे ऐसे, हाँ देखिए ऐसे करके यहाँ पे हमको देखिए ऐसे, मतलब कि हम लगा दे रहे हैं डॉट डॉट में, इसको जाना चाहिए इधर की ओर, ठीक है, हमको इस सीधे की ओर जाना चाहिए। लेकिन हम जो ये काटे हैं तो थोड़ा तिरछा काटे हैं, तो इधर की ओर हमारा जो थोड़ा सा घूम जाएगा, ठीक है, इधर के थोड़ा सा घूम जाएगा। और ये हमारा दूरी क्या कहलाएगी, तो यही हमारा DA है। क्या भाई, तो डी हमारा DA है। मतलब कि यहाँ पे देखिए कोई भी पृष्ठ होता है तो सदिश वेक्टर कहाँ होता है हमारा, उसके लंबवत होता है, कोई पृष्ठ के लंबवत होता है सदिश, ठीक है, हमेशा याद रखिएगा। तो ये हमारा DA हो जाएगा, जो कि सदिश क्षेत्रफल होता है। तो ये हमारा सदिश क्षेत्रफल किस पे होता है, तो हमेशा लंबवत होता है किसी पृष्ठ पर, तो ये हमारा हमेशा लंबवत रहेगा। तो अब देखिए इतना हमने तिरछा काटा है तो थोड़ा इधर की ओर चला गया है। तो अब देखिए अब ये जो हमारा इसको कर लेंगे हम, तो इसमें कि इसके बीच में कुछ कोण बन रहा है, तो कोण है तो भाई यहाँ पे अब हम कुछ अलग करना पड़ेगा। मतलब कि इस DA का वियोजन करेंगे इधर की ओर, तो क्या हो जाएगा हमारा DA और cos थीटा, ठीक है, DA cos थीटा। और यहाँ पे एक विद्युत क्षेत्र भी होगा, तो इसको हम E से प्रदर्शित करेंगे, तो ये हमारा E हो जाएगा इधर की ओर, ठीक है। तो DA cos थीटा आप इतना समझ गए होंगे, ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया। तो ये हमारा फिगर है, तो आई होप ये इतना आप समझ गए होंगे। तो अब इसमें आपको लिखना होगा, तो आप बोलेंगे कैसे, देखिए माना कि एक बिंदु आवेश प्लस Q एक बंद पृष्ठ A के भीतर बिंदु O पर स्थित है। और यहाँ पे फिर लिखेंगे कि माना कि पृष्ठ पर एक बिंदु P के चारों ओर एक लघु क्षेत्रफल DA है, मतलब छोटा क्षेत्रफल DA है। तो चलिए इसको हम थोड़ा सा लिख देते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे लिख दिया कि माना एक बिंदु आवेश प्लस Q एक बंद पृष्ठ A के भीतर बिंदु O पर स्थित है, यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और यहाँ पे माना कि पृष्ठ पर एक बिंदु P चारों ओर एक लघु क्षेत्र DA है, ठीक है, मतलब P के चारों ओर लघु क्षेत्र जो कि DA है। तो अब मान लीजिए इसके अब बीच में कुछ कोण भी तो बनेगा। अब इस कोण को क्या बोलेंगे, तो इस कोण को क्या बोलते हैं, तो DW बोलते हैं, ठीक है, DW, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब देखिए अब गॉस के प्रमेय को स्टार्ट करते हैं यहाँ से। अब इसको सिद्ध करना, ठीक है, कि 1/ε गुना होता है। तो देखिए अब हमको इस प्लस Q आवेश के कारण, ठीक है, अल्प क्षेत्रफल जो है हमारा, ठीक है, DA, इससे निर्गत मतलब कि जाने वाली वैद्युत फ्लक्स को हमको निकालना पड़ेगा। सबसे पहले इससे जो जितनी भी हमारी वैद्युत फ्लक्स जाएंगी इस छोटे वाले जो हमारे यहाँ पे DA है, तो ये जो हमारा DA क्षेत्रफल है, अब इससे जितने भी फ्लक्स जाएंगी सबसे पहले हमको उसको निकालना पड़ेगा। तो देखिए हम पे लिखेंगे क्या, उसको देखिए। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा कि प्लस Q आवेश के कारण अल्प क्षेत्रफल DA, जो हमारा अल्प क्षेत्रफल DA है, इससे निर्गत वैद्युत फ्लक्स, मतलब जितना भी इससे वैद्युत फ्लक्स निकलेगा उसको यहाँ पे हम पहले निकालेंगे, ठीक है। तो मैंने अभी आपको एक फार्मूला बताया है, ठीक है, क्या फार्मूला है भाई, तो देखिए फाई E बराबर हमें हमारा है, देखिए इसको पहले हम ऐसे लिखेंगे। अब फाई E है ना, तो ये हमारा पूरे मतलब कि बड़े क्षेत्रफल के लिए हमको लघु क्षेत्रफल निकालना है, तो यहाँ पर हम D फाई लिखेंगे, D फाई, और यहाँ पे E लिखेंगे, और इक्वल टू में फाई सॉरी यहाँ पे इस तरह से बना लेंगे, ठीक है, और यहाँ पे DA और यहाँ पे cos थीटा, ठीक है, इतना आपको यहाँ पे लिख लेना है, बस इतना ही आपको यहाँ फार्मूला को लिखना है। तो देखिए ये हमारा बंद पृष्ठ है, मतलब कि बंद पृष्ठ है, ठीक है। तो देखिए इतना लिखने के बाद अब आपको करना क्या है, आपने यहाँ पे E बराबर मतलब विद्युत क्षेत्रफल, आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, चूँकि यहाँ पे हम लिख लेंगे कि E इक्वल टू 1/4πε0 और यहाँ पे Q अपान में R का स्क्वायर, ये हमारा फार्मूला होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको रख देंगे, यहाँ पे E के स्थान पे रख देंगे। चलिए फाई इक्वल टू यहाँ पे इसको बनाएंगे इस तरह से बंद फ्लक्स, ठीक है, और यहाँ पे E के स्थान पे इसको रख देंगे, तो 1/4πε0 और Q अपान में R का स्क्वायर, यहाँ पे DA लिखेंगे, और फिर यहाँ पे cos थीटा, तो DA और cos थीटा। ओके, इतना में आपको कोई भी दिक्कत नहीं है अभी तक तो आपको कोई भी दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो अब देखिए अब क्या करना है, यहाँ पे D फाई E इक्वल टू, अब देखिए अब हमारे इसमें जो 1/4πε0 है यह हमारा नियतांक, और ये जो हमारे Q है ये भी है, ठीक है, मतलब ये हमारा कांस्टेंट है, इसको हम बाहर निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम बाहर निकाल देते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे Q अपान 1/4πε0, मतलब इसको हमने बाहर निकाल दिया, और हमारा बचे के अंदर, इसके अंदर में इसको हम देखेंगे, तो यहाँ पे बचे हमारे DA cos थीटा और अपॉन में हमारा R का स्क्वायर, ये हमारा इतना बचा। अब देखिए अब इसका भी मान होता है, ये जो है ना इसका भी एक जो कि मान होता है, तो हमारे चूँकि यहाँ पे लिख देंगे कि DA cos थीटा, देखिए बहुत ही ईजिली आप इसे समझ जाएंगे,
बस आप देखिए वीडियो को पूरा शुरू से और अंत तक, ठीक है। तो बस आप शुरू से अंत तक वीडियो देख लेते हैं तो आपको पूरा बढ़िया तरीके से याद हो जाने वाला है। तो देखिए अब इक्वल टू में हमारे इसका मान होता है कि DW, ठीक है, ये हमारे इसका मान होता है। तो अब बस इसको इसके स्थान पर रख देंगे। देखिए D फाई इक्वल टू यहाँ पे Q अपॉन में 4πε0 और यहाँ पे हमारे इसके अंदर लिखेंगे DW, मतलब इसके स्थान पे क्या लिखेंगे, इसको पूरा हम लिख देंगे। तो अब देखिए हमने इस मान को यहाँ पे रख दिया। अब क्या करना है, अब यहाँ पे समाकलन करेंगे DW का, तो हमारे यहाँ क्या हो जाएगा, केवल W हो जाएगा, D हमारे यहाँ पे हट जाएगा। तो अब देखिए क्योंकि D से हमारे जो समाकलन का चिन्ह होता है हमारा कट जाता है, तो देखिए आप लिखेंगे D। अब यहाँ पे ठीक है, अब जो हमारे D फाई है ना, ये हमारा हट जाएगा, पूरा पूरा हट जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो इसको हम क्यों लिखेंगे फाई इक्वल टू यहाँ पे लिखेंगे Q अपॉन में 4πε0 और यहाँ पे हम लिखेंगे केवल W। ओके, इतना आपको क्लियर हो गया। अब देखिए अब क्यों, चूँकि हमारे यहाँ पे W इक्वल टू में होता है 4π, यहाँ पे इसके मान को रख देते हैं। तो यहाँ पे फाई इक्वल टू हो जाएगा हमारा यहाँ पे Q अपॉन में 4πε0, ठीक है, ε0 और यहाँ पे हम लिखेंगे W बराबर 4π। तो 4π से 4π हमारा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या भाई हमारा, तो यहाँ पे हमारा जो फाइनली हमारा आंसर आता है वो हमारा क्या आएगा, फाई इक्वल टू यहाँ पे हमारा Q अपॉन में ε0, जो कि हमको यहाँ पे निकालना था। देखिए मैंने बहुत ही आसान तरीके से आपको यहाँ पे निकाल करके दिखा दिया, ठीक है, यही हमको निकालना था, जैसे कि आप इस फार्मूले में देख सकते हैं, ठीक है। देखिए इस फार्मूला में देख सकते हैं, इसके बराबर हमको इसको निकालना था, या फिर आप इसको इसके बराबर हम इसको भी लिख सकते हैं, मतलब इसके स्थान पे हम इसको भी लिख सकते हैं, लेकिन हमको यही निकालना था, जो कि मैंने यहाँ पे सिद्ध कर दिया है। आई होप कि आपको आसान तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो देखिए केवल इतना ही इसका डेरिवेशन है और यही बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर पूछेगा और इसमें एक क्वेश्चन भी है, चलिए उसको लगाते हैं। उसके पहले हम यहाँ पे जो हमारा विद्युत फ्लक्स का परिभाषा है उसको हम यहाँ पे समझ लेते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, चलिए विद्युत फ्लक्स को देख लेते हैं। तो देखिए क्या है हमारा कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से गुजरने वाली लंबवत वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स कहलाते हैं। तो अब देखिए इसको हम बना के आपको बता देते हैं। देखिए ये हमारा वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, तो ये मान लीजिए हमारा कोई विद्युत क्षेत्र है, ठीक है, ई है, ठीक है, विद्युत क्षेत्र ई है। अब इसके अंदर जो हमारे मान लीजिए कोई हमारी प्लेट रखी हुई है, ठीक है, ये हमारा प्लेट है, मान लीजिए हमारा कोई पृष्ठ है, ठीक है। तो इससे जो लंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या कोई क्या कहते हैं, मतलब इसके लंबवत, इस पृष्ठ के लंबवत हमेशा रहेगी, उसी जो बल रेखाएं जो हमारे गुजरेंगी इसके अंदर से, उसको क्या बोलते हैं, तो वैद्युत फ्लक्स बोलते हैं। मतलब कि किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या, ये हमारे वैद्युत बल रेखाएँ हैं, बल रेखा की संख्या कोई क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स। तो अब चलिए इसमें क्वेश्चन है उसको हम फटाफट से लगा लेते हैं। तो अब हमको यहाँ पे क्वेश्चन है कि देखना था, चलिए उसको देख लेते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है कि वैद्युत क्षेत्र ई इक्वल टू हमारा दिया हुआ है इतना वोल्ट मीटर में इस क्षेत्रफल ए बराबर हमारे दिया हुआ है 4j कैप मीटर स्क्वायर है से गुजरने वाली संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। हमको इसमें वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करना है। तो चलिए इसको फटाफट से लगा लेते हैं। तो देखिए इसको कैसे लगाएंगे वो अब देखिए, बहुत ही आसान है ये क्वेश्चन, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए बहुत ही ईजी है। देखिए हमारा वैद्युत फ्लक्स का मतलब हमारा यहाँ पे ई का मान दिया हुआ है, तो हमें क्वेश्चन को लगा रहे हैं। अब देखिए हमारा ई इक्वल टू हमारा दिया है 14 आई कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप, हमारा इतना दिया हुआ है। अब देखिए अब हमारा ए इक्वल टू मतलब कि क्षेत्रफल हमारा दिया हुआ है ए 4j कैप और यहाँ पे मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इसी को हमको सॉल्व करना है, मतलब कि हमको यहाँ पे किसका वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करना है, फाई का मान हमको ज्ञात करना है यहाँ पे, ठीक है। इतना आपको क्लियर है। अब देखिए अब बस आप एक जो कि रूल जान रहे होंगे कि अगर हमारे यहाँ पे आई का अगर डॉट गुणन किया जाए आई से तो हमारे यहाँ पे 1 होता है, जे का जे से डॉट गुणन किया जाए तो हमारे ये 1 होता है, और के का के से अगर डॉट गुणन किया जाए तो हमारे यहाँ पे 1 होता है। लेकिन अगर हम जे का के से करते हैं तो हमारे यहाँ पे 0 होता है, या फिर यहाँ पे आई का जे से करेंगे तो भी हमारा 0 होगा, ठीक है। ऐसे हमारे यहाँ पे मतलब कि इसके विपरीत अगर करेंगे तो हमारे 0 हो जाएगा, और ये में समान अगर रहेगा डॉट गुणन तो यहाँ पे 1 होता है। वैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसको चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो आपने फार्मूला पढ़ा होगा कि फाई इक्वल टू होता है हमारा ई और यहाँ पे ए, ठीक है। तो इसी फार्मूला पे हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे फाई इक्वल टू मतलब कि हमारा जो फ्लक्स है विद्युत फ्लक्स, इसके इक्वल टू हो जाएगा हमारा ई का मान हमारा दिया हुआ है 14 आई कैप प्लस 3j कैप और माइनस 5k कैप। यहाँ पे हमारे एक में हो जाएगा और ये डॉट गुणन यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे इसको तो यहाँ पे ए
ए वाला हमारा मान दिया हुआ है 4j कैप। अब देखिए अब हमारा अब इससे तो हमारा कट गया तो 0 हो जाएगा, और लेकिन इससे हमारा 1 हो जाएगा और इससे हमारा 0 हो जाएगा। तो 4 का इसमें गुणा कर देंगे, तो 4 का गुणा करेंगे क्या होगा, यहाँ पे 4 का अगर गुणा करेंगे तो 4 × 12, ठीक है, और जे का जेस करेंगे तो हमारा 1 हो जाएगा। तो हमारा कितना आ जाएगा 5 = हमारा 12 आ जाएगा। और विद्युत फ्लक्स का जो मात्रक होता है वो क्या होता है हमारा, तो इसके मात्रक की बात कर ली जाए तो मात्रक क्या होता है हमारा, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर और प्रति कूलाम, ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट मात्रक है और इसे याद रखिएगा, ये हमारे 1 नंबर में कभी भी पूछ देता है। तो देखिए हमारा जो यहाँ पे आंसर आ गया कि 5 मतलब विद्युत फ्लक्स हमारा आ गया यहाँ पे 12, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। तो देखिए इसमें जो क्वेश्चन था उसको भी मैंने यहाँ पे सॉल्व करा दिया आपको। और देखिए और एक बात कर लीजिए, जो हमारे दूसरे वाले पेपर में था कि इसमें पूछा गया था आपको कि यहाँ पे लंबे तार के लिए, ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको पूछा गया था कि लंबे तार के निकट मतलब कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो लंबे तार के लिए मैंने जो कि पहले से बना करके रखा हुआ है, आपको उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप लंबे तार के लिए भी देख सकते हैं। तो आई होप ये जितना मैं आपको यहाँ बताया सब आपको आसान तरीके से समझ में आ गया होगा और ये वैद्युत फ्लक्स में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो मैं ऐसा करूँगा कि आप इस बॉडी में आसान तरीके से लिख लेंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों जो शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी इसको आसान तरीके से देखें और बोर्ड एग्जाम में आसानी से इसको लिख पाएं। तो फ्रेंड्स अब मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।